बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अबीहास ट्रेंड्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला आप पे अपनी रहमतें और बरकतें नाजिल फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो गैस, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि मेरा हर नोटिफिकेशन आपको मिले और आप मेरी वीडियो को एंजॉय कर सके। और आज हम बना रहे हैं नेक लाइन। और नेक लाइन ये मदर का ड्रेस है और उनके हिसाब से बड़ी ही ज़बरदस्त नेक लाइन है और आजकल ट्रेंडिंग में भी है। तो आपने बड़े गौर से देखना है कि इसका तरीक़ाकार क्या है। ये मेरे पास बॉर्डर्स हैं इसी शर्ट के और इन्हीं बॉर्डर्स को मैं यूज़ करूँगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये मेरे पास शर्ट है जी, फ्रंट साइड है इसका। और इसको मैंने पहले इसका नेकलाइन जो है वो मैंने कटिंग करना है, बाद में इसकी जो आगे स्ट्रिप्स हैं वो काटेंगे। पेपर टिकर को मैंने इक्वल कर लिया और क्योंकि इसकी जो नेक लाइन हमने ज़्यादा चौड़ी नहीं रखनी, तो ये तकरीबन 6.5-7 इंच मैं रखूँगी और 6.5 ही इसकी मैं लंबाई रखूँगी। वैसे जब स्लिट वाला गला बनाते हैं तो थोड़ा सा हम लंबा रखते हैं। तो ये 1.5 इंच की मैंने इसकी स्लिट बनानी है। स्लिट भी नहीं, वी शेप में एक्चुअली बनाना है इसको। और आधा इंच की मैंने इसकी ऊपर से चौड़ाई रखनी है और 1.5 इंच लंबाई, तो ये वी कट बन जाएगा। और इसको ऊपर से मैंने गोल कर देना है। तो इस तरह हाथ से मैं बग़ैर साइज़ किए इसकी मैं गुलाई कर दूंगी। ये नेक वैसे भी पहना हुआ बहुत प्यारा लगता है और मदर्स के लिए बहुत परफेक्ट है, क्योंकि आजकल इस तरह से ज़्यादा स्कैलप वाले और नोकों वाले इस तरह से गले जो हैं वो ज़्यादा ट्रेंड में भी नहीं हैं। तो ये बड़ा खूबसूरत सा ये गला बनता है। तो आपने इसकी जो पट्टियाँ हैं जो मैंने सामने बनानी है उनको आपने गौर से देखना है कि वो मैंने कैसे बनानी है, तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा इस गले को बनाना। इसके बाद हमने इस नेक को अपने फैब्रिक के ऊपर पेस्ट कर लेना है। आजकल वैसे भी फैब्रिक जो है वो इतना तो बचता नहीं है कपड़ों में से। तो ये मैंने कंधे की जो कटिंग्स हैं वो ली हैं, उनको मैंने सेंटर से मैंने सिलाई लगा के तो इसको इसके ऊपर पेस्ट किया है। अब ये ग्लू के साथ ही मैंने इसको सारा पेस्ट कर लिया है। और अब यहाँ पे मैंने इस गले को इसके ऊपर रखना है शर्ट के, और मैंने निशान लगाना है कि कितनी लॉन्ग नेक हमें चाहिए। तो मैंने 16 इंचज़ की जो नेक है वो मैंने सेलेक्ट की है। तो मैं इसको 16 इंचज़ पे रख के निशान लगा लूँगी। और मुझे जो है ये ऊपर से 12 से 13 इंच मुझे ये लंबाई जो है वो चाहिए पट्टियों की। अब मैंने ये स्केल रख के, ये 1 इंच का स्केल है, तो इसको मैंने पहले निशान लगा लिया है पूरा और फिर साइड पे मैंने 1-2 पॉइंट छोड़ के फिर मैंने एक लाइन लगा ली है ताकि 1 इंच से कम मुझे पट्टी जो है वो मिल जाए। अब मैंने इसको दोनों साइडों से कटिंग कर लेना है बिल्कुल स्ट्रेट। इस तरह से स्केल जो है स्टील का ये बड़ा परफेक्ट रहता है, आपकी जो कटिंग है वो अच्छी हो जाती है। अब ये देखेंगे मेरे पास जो बॉर्डर है, इस सेंटर वाली 2 लाइंस मैंने सेलेक्ट की हैं इसके गले पे लगाने के लिए। अच्छा, एक और बात है कि आपने पट्टियाँ जो हैं वो आड़ी लगानी हैं, मतलब स्ट्रेट पट्टी नहीं लगानी। मैं बुकरम की बात कर रही हूँ, क्योंकि बॉर्डर्स जो हैं वो तो आते ही स्ट्रेट पट्टी में हैं और आपने बुकरम जो है वो आड़ी पट्टी में लगानी है। उसकी क्या वजह है वो मैं आगे चल के आपको बता दूँगी। लेकिन जब भी इस तरह से काम करें आप गले पे लगाने के लिए, तो उसके लिए कोशिश करें कि आड़ी पट्टी ही लगाएं। अच्छा जी, मैं ये इसको साइड से कटिंग कर लूँगी। अब आपने ये मेथड जो है बहुत ध्यान से देखना है। अगर आपने ये कर लिया तो आपके लिए ये गला जो है बहुत ही आसान हो जाएगा। अब इसको मैंने प्रेस कर लेना है अच्छी तरह से। और इसके बाद मैंने इसकी जो एक साइड है वो मैंने बंद कर देनी है जी ग्लू लगा के। और ये देखें, इनको मैंने आमने सामने रखना है और इनकी कटिंग जो है मैंने एक जैसी कर देनी है। अब ये देखें, जो बाहर वाली साइड है दोनों की मैंने इस तरह ग्लू लगा के मैंने बंद कर देनी है। ये भी, इस पट्टी की भी बाहर वाली साइड है और दूसरी पट्टी की भी बाहर वाली साइड। तो ये हमारी जो है, आपने पट्टियों को पहले ध्यान से रख लेना है जिस तरह के। अब ये तो लाइनिंग में है, अब अगर आपका कोई और डिज़ाइनिंग में हो
तो आपने उसी हिसाब से पट्टियाँ जो हैं अपनी रखनी है। आप सीधी करके देख लीजिएगा कि कौन सा आपने साइड जो है बाहर की तरफ रखनी है, तो उस हिसाब से आपने उनकी साइड्स जो हैं वो बंद करनी है। अच्छा जी, अब ये जो राइट साइड वाली पट्टी है, ये देखें, ये मैं इस तरह से मुझे लगानी है, तो इसका मतलब है कि ये वाली जो पट्टी है ये राइट साइड पे आएगी। तो मैंने ये राइट साइड वाली पट्टी बिल्कुल दूसरी साइड से भी बंद कर देनी है। ठीक है जी, राइट साइड वाली पट्टी आपने दोनों साइडों से बंद करनी है और इसको मैं इस तरह से देखें पेस्ट कर रही हूँ। ये इस तरह से आएगी। अच्छा जी, अब मुझे क्या करना है, अब मुझे ये करना है कि ऊपर से तकरीबन 2.5 से, क्योंकि 1.5 इंच तो हमने उसकी वी रखी थी, तो उससे भी ऊपर हमें तकरीबन 2.5 से 3 इंच आप छोड़ दें और 3 इंच छोड़ के आप इसको निशान लगा लें, क्योंकि मैंने पट्टी जो है वो बड़ी रखी थी। अब यहाँ पे मैंने एक कट लगा लेना है, जो साइड मैंने बंद नहीं की थी वहाँ पे मैंने ये कट लगा लेना है। ऊपर वाली साइड मैं बंद कर रही हूँ, नीचे से मैं बंद नहीं करूँगी। ठीक है, इस तरह से आपने इसको रखना है। अब मेरे पास चूँकि फैब्रिक जो है वो इसकी चौड़ाई कम थी, तो आप ये देख रहे हैं कि साइड से बहुत कम कपड़ा बचा है, तो आप थोड़ा सा ज़्यादा रखिएगा। अब इसको ऊपर मैं शावर करूँगी और ऊपर से थोड़ा सा मैंने इसको इस तरह से टेढ़ा करके और इसका कर्व सा बनाना है। ये देखिए, जितनी हमारी ऊपर वी है उस तरह से मुझे इसका कर्व बनाना है। अब दूसरे को भी मैं इसी तरह से स्प्रे करूँगी। अब ये कर्व क्यों बना है, वो इसलिए बना है कि हमने पट्टी जो है इसमें बुकरम की वो हमने आड़ी लगाई है। अगर हम आड़ी पट्टी ना लगाते, सीधी पट्टी लगाते, तो ये कभी भी इस तरह से कर्व में कभी भी कन्वर्ट ना होता, इसमें कभी भी कर्व नहीं बन सकता। तो जब भी आप ओवरलैप में लगाएं, इस तरह से लगाएं, तो आपने इसकी पट्टी हमेशा आड़ी रखनी है। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी बात की समझ आ गई होगी। अब ये देखें, मैंने दोनों को बिल्कुल रख के एक जैसा, तो इसकी ऊपर से वी जो है वो क्रिएट कर ली है। नीचे से मैं इसको स्ट्रेट कर दूँगी। अच्छा जी, अब हमने बनाने हैं अपने लूप्स, और लूप्स के लिए मैं डोरी तैयार कर लूँगी। अब इस डोरी को हमने लूप्स के लिए कटिंग कर लेनी है। अब मैंने इस पर निशान लगाने हैं कि कितने लूप्स हमें कितने फासले पे चाहिए। तो ये 10 10.5 इंच का हमारा ये पट्टी का मार्जिन था, तो मैं 2-2 इंच के फासले पे इसकी जो लूप्स हैं वो इसी तरह ग्लू के साथ अटैच कर लूँगी, और इस तरह से ये होगा कि हमें आसानी हो जाएगी। अब ये मैंने लूप्स जो हैं वो लगा ली हैं। अब इनके ऊपर पूरी पट्टी के ऊपर एंड वाली लूप्स तक मैं लगा लूँगी, ग्लू लगाऊँगी। अब ये देखें, इस पट्टी को मैंने जो बढ़ा के पट्टी नीचे रखी हुई थी उसको मैंने फ़ोल्ड नहीं किया था, तो उसी के ऊपर रख के ये पट्टी जो है मैंने अटैच कर दी है। अब इसकी साइड्स पे मैं इसका जो ग्लू है वो मैं लगाऊंगी, और अपनी ये जो लेस है इस लेस को मैंने इसमें अटैच कर देना है। इस तरह ये हमारा तकरीबन ये जो गला है वो रेडी हो चुका है। अब हमने बस इसको अपने गले के ऊपर अटैच करना है और बहुत ही आसानी से ये हमारा गला अटैच हो जाएगा। इस तरह से काम करने से ये होता है कि आपका जो नेक है वो बहुत प्यारा और नीट बनता है। अब मैं ये जो गला है शर्ट के ऊपर रख कर इसकी कटिंग कर लूँगी, क्योंकि मैं हमेशा गले की कटिंग जो है वो पहले कर लेती हूँ, तो मुझे ये इजी लगता है। अब हमने ये गला अपनी शर्ट के ऊपर रखना है और इसकी सिर्फ गुलाई में इसकी कटिंग करनी है, वी में आपने कटिंग नहीं करनी। और इस शर्ट को आपने सीधा करना है और जस्ट इसके वी पे आपने सिलाई लगानी है। इसकी वी पे सिलाई लगा के आपने इस जो लेफ़्ट साइड वाला जो गला है वो आपने उठाना है और साइड पे करके इसको आपने पट्टियाँ लगानी हैं, और जो लेफ़्ट साइड वाली पट्टी है पहले आपने उसको अटैच करना है। अब आप देखेंगे पूरा जो ये लूप वाला हिस्सा है वो आपने इसकी वी पे रखना है, ताकि जब वी स्टार्ट हो तो हमारी लूप जो पहले उस वी पे आनी चाहिए। अब ये सिर्फ इतनी सी सिलाई मैंने लगानी है। इसके बाद मैंने राइट साइड पे इस तरह से इसको रखना है पट्टी को, और ये पूरी सिलाई जो है हमने नीचे तक लेके आनी है, ताकि हमारी ये जो लूप्स वाली
पट्टी है इसके ऊपर पूरी सिलाई लग जाए और नीचे आके आपने इस सिलाई को पक्का करके ख़त्म कर देना है। लेस के ऊपर आपने सिलाई नहीं करना। अब हमने राइट साइड से ही सिलाई अपनी स्टार्ट करनी है और लेस के ऊपर सिलाई को चलाते हुए नीचे तक लेके आना है और पूरा तीनों साइडों पे इसकी सिलाई जो है हमने कर देनी है। अब ये देखिए कितना इजी हमारा ये जो गला है वो इसके ऊपर बन गया है। अगर हम डायरेक्ट इसके ऊपर पट्टियाँ बनाना शुरू करते और लूप्स वगैरह हर चीज़ इस शर्ट के ऊपर ही करते तो फिर हमारा जो नीचे से फैब्रिक भी इकट्ठा हो जाता और गला भी इतना नीट नहीं बनना था। अब जो बाकी की गले की सिलाई है राउंड में वो हमने करनी है और गला हमारा ऑलमोस्ट जो है वो रेडी हो चुका है। अब लूप्स में आप चाहें तो बटन्स लगा लें, चाहें तो आप कोई बीड्स वगैरह लगा लें, पर्ल्स लगा लें, ये आप पे डिपेंड करता है। तो मेरे पास पर्ल्स पड़े हुए थे ऑफ वाइट में, तो मैंने इसमें पर्ल्स जो हैं वो अटैच किए हैं। अब ये देखें इसकी कटिंग जो है सारी मैंने अंदर से करनी है और इसको सीधा करके अब ये देखें मैंने इसके टिकन के कॉर्नर्स पे, आपको याद है कि मैंने शुरू में ग्लू लगाई थी, तो ग्लू लगाने से फ़ायदा ये होता है कि आप जब अपने गले को सीधा करते हैं तो उसके कॉर्नर्स वगैरह जो अंदर से अक्सर जो टिकन होता है वो उखड़ जाता है, तो वो फिर उखड़ता नहीं है। अब ये देखिए कितना अच्छा नीट हमारा नेक जो है वो रेडी हो चुका है। अब इन लूप्स में आप चाहे तो बटन्स लगा लें, चाहे तो बीड्स लगा लें। मेरे पास पर्ल्स पड़े हुए थे तो मैंने ये पर्ल्स जो हैं ये इसमें लगा दिए हैं लूप्स में। और देखें ये कितना खूबसूरत नेक लग रहा है और ये मदर्स के लिए और टीनेजर्स के लिए भी बड़ा ही खूबसूरत सा ये नेक है। तो आप ये देख रहे हैं लेस भी कितनी अच्छी लग रही है और इसके लूप्स बटन्स भी कितने अच्छे लग रहे हैं। तो आप भी इसी तरह से बहुत नीट सा काम कर सकते हैं। अगर आप बिल्कुल इन टिप्स को फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आप भी अच्छे टेलर बन सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा व्यूअर्स तक हमारी ये वीडियो पहुँचे और इंशाल्लाह ताला किसी न किसी को हमारी इस वीडियो से ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। तो कोई भी एक बंदा भी हमारी वीडियो से कुछ सीख लेगा तो यही हमारे लिए बहुत है। तो इंशाल्लाह ताला मिलेंगे फिर किसी अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।